तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीता राम जी करत हमार जी, हे सीता राम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बिनती, बिरथा जन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मन देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सीताराम भगवान की जय। बहुत अकन बहनी मन मने मन विचार लगात रथे, इकर गाँव के नाम गुदगुदा है, तकस के गुदगुदा ही नामा नामा बात ला बताही, फिर कहीं नहीं है बहनी सुखरा अब एक खाड़ी धान ते 21 का ठपोदरा वाली बात है। अब भैया हो मोर कर ना तो अकल है ना सकल है ना कला है ना गला है ना राग है ना अनुराग है, मैं तो गुदगुदा गांव के रितियाहा माटी आऊं जी, ये राम कथा रूपी गुर के खवैया नान चन चाटी आऊं जी। दाई दीदी हो तुहरे पहिरे गोड़ के सांटी आऊं वो, अब लइका मन के खिलौना गुल्ली भौरा बाटी आऊं। आप सबला भूल चूक बर क्षमा याचना कहा, सादर नमन करत आवाव अरण्य कांड के चर्चा आप सबके बीच करन, जैसन की उद्घोषक महोदय के द्वारा पाठन किए गए। रामचरितमानस में पेट के कतका कीमत है, हमार शरीर में अतकी कीमत है। रामचरितमानस में अरण्य कांड के बाल कांड घोड़े, अयोध्या कांड कन्हैया या अरण्य कांड पेट। अब ये जंगल के कांड है, तो जंगल में कोनो कोनो बर मंगल हो, सब कोनो कोनो बर अमंगल हो गए। अब मैं आपला भी जंगल की ओर ही ले जाना चाहता हूँ। कदे जंगल बहनी हो, ये संसार जंगल ही तो आए, ये संसार ही जंगल है, वो यही जंगल में रही के हमार जीवन लग कैसे मंगलमय बनावन। ये भाव के साथ अरण्य कांड के शुरुआत में एक ठन कथा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी जयंत मोह के कथा कथे। आज शक्ति दिवस है, तुम्हें शक्ति ला शामिल करना चाहता हूँ आदि शक्ति ला प्रसंग में। ये जयंत मोह के कथा हा, केवल जयंत के मोह के कथा नो है सज्जनों। आज आए दिन हमरे सनातन धर्मी भाई मल्ला बहका बहका के मोह से ग्रसित कर दिए जाते। 10-15 साल पहली जब बस्तर अंचल में रामायण पढ़े जान बहनी हो, जवान जवान बेटी मन, जवान जवान बहनी मन मंच तक आरती उतारत उतारत, लेकिन ही ताकि आंसू निकल जाए कि वाह भगवान, अतिथि देवो भवा काला कथे इकर मन से सीखन।
लेकिन आज वही अंचल में हमार भोला भाला आदिवासी भाई मल्ला ऐसे ऐसे बहकाए जाते कि गांव गांव में रामायण होना बंद हो चुके हैं। बस मैं विनती और आपके बीच पीड़ा लेके ये प्रसंग ला लेना चाहता हूँ कि रामचरितमानस के जयंत हा एक बहाना है, कहीं जयंत बरोबर हमरो दृष्टि तो नहीं है, जयंत बरोबर हमरो अक्कल तो नहीं है। आवाओ परिणाम का होते होकर बहुत निवेदन पूर्वक आप सबला जयंत के जगह में हम खड़े होकर देखन हम कहाँ हन, ये भाव के साथ कि हमर राम कैसना है। ये प्रसंग ला जानना एकर से जरूरी है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। जब तक जानबो नहीं प्रभु के चरण में हमार प्रेम नहीं होए, जे पुरखा मन हमला राम नाम के धरोहर देके गे है, और राम नाम के शक्ति ला हम एहसास करन कि राम नाम के महामंत्र हमला काबर जपना चाहिए। राम नाम के पुरखा मन काबर ऐसा धरोहर देके गे है। आवा पहले कुछ राम के स्वभाव और राम के प्रभाव जान जावन। काबर काक्रोशन प्रेम तीन कारण से हो सकते सज्जनों। सबसे पहली प्रभाव के कारण, अरे वो आदमी अतक मंडल है, अतक गौटिया है, अतक चीज है, तो कर प्रभाव में आके आदमी प्रेम करते। दूसरा स्वभाव के कारण प्रेम किए जा सकते, बड़ सुंदर स्वभाव के है जी, ओकर असल गांव में आदमी नहीं है, बेचारा बड़ जोरदार है, तो दूसरा प्रेम होते स्वभाव से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तीसरा प्रेम भी होते अभाव से। मैं गांव जाऊं कहा रहे हूं भैया फटफटी रीतहन ओ गौटिया फलाना है तेन मोर फटफटी लेक जकी से तो ओकर कर अभाव री से ओला दी तक की मोकर सन प्रेम जुड़े रथे। आवाओ बस संसारी प्रेम हेते राम के चरण में प्रेम बन के जुड़ जाए। एकरे बर राम जी कैसना है, ओकर स्वभाव कैसना है, ओकर प्रभाव कैसना है, तिल प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से जाना। कथा के शुरुआत होते अब एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार ऐसे रामचरितमानस में बड़े बड़े विद्वान मन खोज करते कहे जाते कि 21 बार ले एक बार ऐसे कि तुलसीदास जी लिखे हैं और कथा मतलब शुरुआत करे एक बार करके। रामचरितमानस के कथा में एक बार ऐसे कि तुलसीदास जी एक कथा जब शुरू करी तो एक बार के कारण ये है कि एक बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 साल भर वनवास गए। अब वनवास का बर गए, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। हाँ भैया, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। भगवान ये धराधाम में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल भर वनवास गए, चित्रकूट में निवास करत है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाए बर गए है। ओतकी बेर एक बार भगवान राम चित्रकूट के सुंदर सुंदर फूल मल्ला चुन चुन के अपन हाथ ले गहना बनाते। सीता जी बर हाथ बर कंगन, बहा बर बाजूबंद, गला बर हार, बाल बर गजरा, कमर बर करधनिया, पांव बर पैजनिया बनात जाए और शीतल पहनात जाए, शीतल पहनात जाए। ए मोर बांटा के कथा के शुरुआत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरितमानस ला केवल पढ़े भर नहीं लिखे है, रामचरितमानस ला केवल सुने भर नहीं लिखे है। जब का ये त्रेता युग के इतिहास है, अति वर्तमान के अध्यात्म में आवा तुलसी का कहना चाहते प्रसंग में। बाबा तुलसी के दो संदेश, पहला भगवान राम के द्वारा माता सीता ला फूले फूल के गहना में सजाना मने शक्ति आराधना के ये दिन आए की। सीता कौन है? आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोय अवतर मोर यह माया। सीता जी
साक्षात आदि शक्ति है। जब जब ये धरा में पापाचार बाढ़ीन, अत्याचार बाढ़ीन, चाहे महिषासुर लही क्यों न मारना हो, तब तब शक्ति आराधना की जरूरत पड़े है। और आज राम जी के द्वारा शक्ति आराधना करके विश्व शांति के योजना पर भगवान इचे लागू बढ़ना है। तेकर से कार्यक्रम की शुरुआत करें शक्ति दिवस के रूप में, शक्ति पूजा के रूप में, माता सीता के श्रृंगार करके। एक दूसरा भाव हमर तुहर पर ये है, भगवान राम सीता की सीता आज राजभवन में रहते हो देवी, तो सोना चांदी के हार ले सजाते हो, लेकिन समय अक्का विपरीत है, मैं तो सोना चांदी का हार नहीं दे सकूं, बल्कि अपन सच्चा प्यार दे रखूं। और हम अल्लाह सीखना है भैया कि एक पति और पत्नी जब विपद के समय हो, संकट के घड़ी में अपन घर गृहस्थी ला कैसे संभाल के रखन। दाई हो, सुख के दिन में हर कोई अच्छा बंगला दे सकते, मोटर कार दे सकते, सोन के हार दे सकते, लेकिन जब समय संकट के हो, विपत्ति के समय में हम अपन परिवार ला कैसे बचा के रखन। भगवान राम बताना चाहते कि एक पत्नी अपन पति से क्या चाहते जीवन में, सोना चांदी के हार, बड़े बड़े बंगला कार नहीं। एक पत्नी अपन पति से जीवन के सच्चा धन के रूप में अपन पति से सच्चा प्यार चाहते। अब प्रश्न ये उठे कि यदि पत्नी अपन पति से सच्चा प्यार चाहते, तब पति कहलो कहीं चाहत होई का? काबर नारी मन हृदय प्रधान होते और पुरुष मन दिमाग प्रधान रहते। तो हर नारी अपन पति से सच्चा प्यार चाहते और हर पति अपन पत्नी से सच्चा सम्मान चाहते। बस विडम्बना ये है वर्तमान के कि एक पत्नी अपन पति ला सच्चा सम्मान नहीं दे पाते और भाग दौड़ के जिंदगी में पुरुष अपन पत्नी सच्चा प्यार नहीं दे पाते। कैसे? छोट कुन दृष्टांत से समझन। एक जन सोना चांदी व्यापारी रहा, वो व्यापारी रहा थे 15 दिन महीना दिन में दूर दूर तक रेलगाड़ी में चढ़ चढ़ के जाए। 2 दिन हो गया है पति और पत्नी नहीं गोठियाता है। काबर व्यापारी ओकर पति कहा है कि सरी पैसा कमा में लात हो, तो ये मोर सन आगू आगू गोठिया है। ओकर पत्नी कहा है हमरे कतक गरज पर रही, ये हमरो सन गोठिया लेती, ये ओला गोठिया ही कहा है, ये एला गोठिया ही कहा है, और 2 दिन हो गए वो नहीं गोठिया। अब बड़े बेहमिया व्यापारी लूट के जाना रहा है, रेलगाड़ी में बैठना है, 4 बजे पहली उठना है, और गोठियात नहीं रहा है, कैसे कहा उठावे की कागज में लिखी सो मुझे 4 बजे उठा देना, और कागज तकिया कर रख के सूत बपरी बर्तन भाड़ा सकेल के सुते बेर देखी इस कागज माढ़े रहा है, कागज ला पढ़ी 4 बजे उठायल कहे दे, पढ़ ली सब बहु सूत गए। 4 बजे पहले उठ के अपन काम बुतम लगे रहा है बपरी हा। ए व्यापारी उठी तत्का बेर 6 बज गया है, वो अब मुस्सक मारे तन 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 की अपन पत्नी कर कैसे, तो 4 बजे उठायल के रहे समझ में नहीं है वो किस हमला कहाँ कह रहे हैं, तो कागज ला नहीं देखते वो किस में तो 4 बजे उठा होगा कदे कर उठा है, तो 4 बजे तहनु ही कागज के ऊपर वह लिखे रहा है, वो 4 बज गया उठ जाओ कागज पत्ते नहीं देखे रहते, आखिर का कर बिगड़ी। बस बहनी हो गृह कारज नाना जंजाला, विनती मुरती है कि हर पुरुष अपन पत्नी सच्चा प्यार दे और हर पत्नी अपन पति सच्चा सम्मान दे। पर आज चका चौंदत का छागे है कि नारी अपन पति सच्चा सम्मान नहीं दे पाते। ये मोर गोटनो है एक टीकाकार मंच में कहत रहा है, अब तो टीवी का डोकरी मन बिगड़ गए, उतरी से नहीं तब मैं उतर के पूछे च लगे रहे होला, तब बताइस कैसे कहत रहेगा, तब बताए वो सियानीन टीवी चालू करके बैठे है और डोकरा पेड़ हम खाए बर बैठे है, देन पुरसना देन वो रुकना विज्ञापन आन दे, लेन पुरसना देन वो रुकना विज्ञापन आन दे कथो तो काग विज्ञापन आन दे कहा तो साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। तो वो टीवी साथ या साथ निभाई तो डोकरा बैठे थे साथ या साथ निभाई। बहनी हो बस एक गौर से हम एक चीज सीखन, जे दिन पत्नी है दिन
पति ला सच्चा सम्मान देना सीख जाए और पति अपन पत्नी सच्चा प्यार देना सीख जाए, वो दिन भारत जैसे देश से तलाक नाम के जो शब्द है वो बहुत दूर चले जाही। ये गृहस्थ जीवन के महामंत्र राम जी देना चाहते। आवा कुछ औ कहानी। आदमी अक्सर बात बात में कहते ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले और सुनबे लगते भी जिंदगी का ठिकाना है यार, दू जन के ठिकाना नहीं है। एक चौड़ चाबे बोकरा, दूसर चंदर लगे डोकरा, लेकिन ठिकाना कब तक है तिलगा। तो ये तन ले प्राण छूटे के बाद बोकरा का कीमत नहीं है सज्जनों, याद रखना भी नाम बात न है। सब जानत हन गांव में कोई घटना होते तो हम चार जन चौक में बैठ ले रही दाऊ बड़ा अच्छा आदमी रही भैया, कालीच मिले रहे नो पुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला, पानी भरे खोले किच कही कही जिंदगी बिता डरे मोर भाई। घर के चावरल बढ़ाए पर नहीं छोड़े, पड़ोसी डहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमर बहनी मन घलो कथे सही बहनी सुने बड़ दुख लागी सिया। श्री देवी हमने के संग रक्तान बपरी उटपुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगली, पानी भरे खोले बहनी। पर किस कही 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 केस मोर बहनी, सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े, पड़ोसी के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़।